महादेव, कैसे शांत कराएं कार्तिकेय को? संतान चाहे शारीरिक पीड़ा में हो या मानसिक, ममता तो वो सागर है जो हर दुख, हर कष्ट को अपने भीतर समेट लेता है। हर कष्ट को अपने भीतर समेट लेता है। हर कष्ट को अपने भीतर समेट लेता है। देवी, अब आप ही कुछ कीजिए। पुत्र कार्तिकेय, देवी पार्वती के इस मातृत्व अवतार को हम सबका नमन है। देवी आदि शक्ति के इस रूप को यह समस्त संसार स्कंद माता के नाम से जानेगा। शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। स्कंद माता की या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता की रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिंहासना स्कंद माता की शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। आज देवी पार्वती ने ममता के हर रूप को सिद्ध कर दिया। संसार को बता दिया कि ममता वो भाव है जो आवश्यकता पड़ने पर अपने संतान के इर्द गिर्द मर्यादा का कठोर घेरा भी बना सकता है, तो परिस्थिति की मांग पर संतान की पीड़ा हरने के लिए ममता का कोमल रूप भी धारण कर सकता है। कोमल रूप भी धारण कर सकता है। कोमल रूप भी धारण कर सकता है। तभी तो देवी के हाथों में कमल का पुष्प है, क्योंकि कार्तिकेय बालपन में इन्हीं पुष्पों के साथ खेलते थे। देवी पार्वती के इस स्कंद माता के रूप के दर्शन पाकर आज मैं धन्य हो गया।
ममता का सबसे अद्भुत रूप है। ममता की इस रूप की देवी देवी स्कंद माता ममता और मोक्ष की देवी कही जाएंगी। स्कंद माता केवल देवी पार्वती का ही नहीं, इस संसार की हर मां का स्वरूप है, हर मां का स्वरूप है, हर मां का स्वरूप है। क्योंकि इस ब्रह्मांड की हर माता अपनी संतान के लिए वही करती जो देवी पार्वती कर रही हैं। इसलिए इस संसार की हर मां स्कंद माता है, स्कंद माता है, स्कंद माता है। फिर तो हम देवी पार्वती के इस रूप के साथ साथ संसार के हर माता को नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। हर हर महादेव। महादेव, अब तो हर परिस्थिति अनुकूल हो गई। तो क्या ऋषिवर? मैं ये सोचा था महादेव कि क्यों ना देव होली मनाई जाए। देव ऋषि नारद, देवराज रुष्ट हैं। असुर लोक में कुछ और ही चल रहा है। शनिदेव की वक्र दृष्टि समाप्त नहीं हुई। तीनों लोक में हाहाकार मचा है और आप होली मनाने की बात कर रहे हैं। नहीं मनानी ही प्रभु। मैं तो केवल क्या? कुछ नहीं। क्यों नहीं देव ऋषि, होली आनंद से ही मनानी चाहिए। क्योंकि सुख और दुख ये तो क्षणिक हैं। त्योहार की बेला का स्वागत धूमधाम से ही होना चाहिए। हर हर महादेव, होली की तैयारियां की जाए। महादेव, आपके साथ होली खेलने का अवसर हमें दिया जाए प्रभु। पुत्र, अब तो मन में कोई दुविधा नहीं है ना? नहीं महादेव। कोई क्रोध, कोई कामना? नहीं माता। असंभव है ये, असंभव है ये। कार्तिकेय पर से मेरा प्रभाव कम नहीं हो सकता है, फिर चाहे स्कंद माता ही बीच में क्यों ना आ जाए। असुर माता, रोकिए शनिदेव को। समझाइए इन्हें कि ममता पर प्रहार करने की भूल ना करे। जिस ममता का समस्त संसार ऋणी है और स्वयं शनिदेव भी, आपकी माता ने भी आपको पिता के रोष से बचाया था। असुर माता, कम से कम एक माता होने के नाते ही इन्हें रोक लीजिए।
ममता के इतने सुंदर स्वरूप स्कंद माता का अभिनंदन करे। उनका अपमान नहीं, उनका अपमान नहीं। देवी सर्वभूतेषु स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। स्कंद माता की ममता को मेरा नमन। स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिंहासनागता नित्यं पद्माश्रीतकर्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। असुरराज शुंभ की जय हो। सेनापति के पद के लिए कुछ योग्य प्रतिनिधि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ शुभ, कार्तिकेय ने कार्य अधूरा छोड़ दिया है, तुम्हें उसे पूर्ण करना है। जाओ और देवताओं की बनाई इस सृष्टि को नष्ट कर दो। चलिए गुरुदेव, चलिए शनिदेव, योग्य सेनापति का चुनाव करते हैं।